नमस्कार। एचएनएन की खास पेशकश बिग फाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं रवि कैंथुरा। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय के बाद 1951-52 के पहले लोकसभा चुनाव में राजा मानवेंद्र शाह को चुनाव लड़ाने की तैयारी थी, लेकिन उनका नामांकन खारिज होने पर महारानी कमलेंदुमती को निर्दलीय चुनाव में उतारा गया और उन्होंने जीत हासिल की। 1957 से 1989 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1977 में त्रेपन सिंह नेगी बीएलडी से चुनाव जीते और 1980 में कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीता। राज परिवार के भाजपा में शामिल होने के बाद 1991 में मानवेंद्र शाह चुनाव जीतते रहे और 2004 तक लगातार सांसद चुने गए। 2009 में कांग्रेस से विजय बहुगुणा ने जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2024 के चुनाव इस सीट पर क्या माहौल बना रहे हैं, इस पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी खाली चुनाव के समय पे नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है और जो चुनाव जो कार्य करने की शैली है वो हर रोज़ चलती है। ऐसा नहीं कि अब जब चुनाव आएंगे तभी लोगों के बीच में जाएंगे, तभी लोगों से बात करेंगे। तो निरंतर, चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे निकाय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर 24/7 जो है लोगों के बीच में कांग्रेस की बात और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसे पहुंचा रही है और जो जनता का समर्थन है वो भरपूर रूप से इस बार कांग्रेस को मिल रहा है, क्योंकि जो भाजपा की प्रत्याशी हैं, जो महारानी राजलक्ष्मी हैं, जो जनता के बीच कभी रही नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो निरंतर जनता के बीच में रहे हैं। में इस बार जो जनता है वो पूरा मन बना चुकी है कि इस बार कांग्रेस को ही वो वोट देगी, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है जो इस देश के बारे में पूर्ण रूप से समर्पित है और देश के विकास के लिए जिन्होंने निरंतर कार्य किया है वो आज भी फिर देश के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। कांग्रेस के दावों के बीच बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल का कहना है कि बीजेपी की सरकार में टिहरी समेत सभी सीटों पर पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास कार्य हुए हैं और किसी भी योजना को धरातल पर उतारने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। संसदीय क्षेत्रों में बीजेपी कार्यकर्ता लोगों की समस्याओं पर गंभीरता से काम कर रहे हैं, लिहाजा इस बार भी बीजेपी की जीत तय है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं उनका जो है लोगों तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, उनमें क्या दिक्कत आ रही है और जो सरकार की नीतियां हैं उनको लोगों तक अवगत कराती है। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचार की जो आप बात कर रहे हैं वो चुनाव कार्यालय से नहीं, वो पूरे 5 साल चलती है। और मैं मानता हूँ कि निश्चित ही अब कांग्रेस से आदरणीय गुंसोला जी और बॉबी कुमार जी निश्चित ही उन्होंने भी जो है अपने प्रचार प्रसार जो है तेज किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आपको पता है कि जिस तरह से जो काम और जो जनहित के काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किए, मुझे लगता नहीं कि कोई भी दूर दूर तक उनके पास आने वाला है। चुनावी इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि टिहरी लोकसभा सीट पर अब तक हुए चुनाव में राज परिवार का वर्चस्व रहा है। आजादी के बाद से 90 के दशक तक यह क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा। जिस दल में राज परिवार रहा उस दल को अक्सर यहाँ से जीत मिलती रही, लेकिन लगातार 2 आम चुनाव से हार के बावजूद राज परिवार का जादू कांग्रेस की जड़ों को नहीं हिला पाया। इस बार बीजेपी भी दावा कर रही है और कांग्रेस के जोतसिंह गुंसोला भी दम लगा रहे हैं। जीत किसकी होगी ये 4 जून को साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HN 24/7। टिहरी का लोकसभा चुनाव इस बार दिलचस्प है, इस वजह से शुरुआत टिहरी से ही करेंगे। लेकिन उससे पहले तमाम मेहमानों का स्वागत करते हैं। दिगंबर नेगी जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता। सर, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। गिरिराज किशोर जी कांग्रेस नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। दीपक रावत जी यूकेडी के प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ फोन लाइन पर राजेंद्र बिष्ट जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। शुरुआत टिहरी लोकसभा से इस वजह से क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम सीटों पर समीकरण भी बदलते दिखाई देते हैं और जो साइलेंट वोटर है वो किसकी तरफ है उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दिगंबर जी, आपसे सवाल ये है कि आपने जो पहले प्रत्याशी यहाँ पर रहे और जो सांसद रहे उनको ही एक बार मौका दिया पार्टी ने, और ऐसे में सामने कांग्रेस से जोतसिंह गुंसोला है, तो आप लोगों के लिए चुनाव दिलचस्प है? आप लोग इस पर भारी मतों से जीत रहे हैं या फाइट, आप बिग फाइट इस पर मानते हैं? क्या कहना है आपका? टिहरी पर से शुरुआत करेंगे सर। टिहरी लोकसभा का इतिहास हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर रहा है और अब की बार भी फिर से टिहरी की जनता पुराने इतिहास को दोहराएगी और अपना अमूल्य मत
अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह के पक्ष में करके तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना 19 तारीख को मतदान करने जा रही है। ये चारों ओर दिखाई दे रहा है। ये इसके जो 14 की 14 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से अधिकांश सीटें आज भारतीय जनता पार्टी के पास हैं विधायक के रूप में, और यहाँ तक कि जो कांग्रेस के हारे हुए विधायक थे या बाकी नेता हैं वो जितनी बड़ी संख्या में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उससे ये बहुत स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के प्रति उनके नेतागण ही अपना विश्वास खो चुके हैं, और खोएं भी क्यों नहीं। जिस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में पनपा हो, उत्तर प्रदेश जहाँ उसे पूरी ताकत मिली हो, आज कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जिस घर के अंदर पूरी कांग्रेस की सत्ता सीमित है, वह परिवार आज उत्तर प्रदेश की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा रहा है। उनको हारने का भय है, और एक भी सीट में, चाहे वो रायबरेली हो, अमेठी हो, इन दोनों सीटों में से किसी भी सीट पर उन्होंने अभी तक पर्चा भरने की हिम्मत नहीं दिखाई है। इससे यह स्पष्ट लगता है कि देश का जो वातावरण, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के काम से खुश है, उसकी उत्साह दिख रहा है जनता में, भरोसा दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास, उसको देख करके कांग्रेस ने पहले ही घुटने टेक दिए हैं। उसके नेता स्वयं लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वो दूसरों को कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम उत्तराखंड में देखेंगे तो उत्तराखंड में भी यही हुआ है। टिहरी में जो कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह जी, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हरिद्वार में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, सांसद रह चुके, केंद्रीय मंत्री रह चुके, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। पौड़ी में तो कांग्रेस का जो पिछली बार का प्रत्याशी था वो भाजपा में ही शामिल हो गए। अल्मोड़ा सुरक्षित सीट से यशपाल आर्य ने लड़ने से मना कर दिया। प्रदीप टमटा जी मना कर रहे थे, अनिच्छा व्यक्त कर रहे थे, परंतु मजबूरी में लास्ट में उन्हीं के ऊपर जो है कांग्रेस का जुआ रखना पड़ा। नैनीताल में कोई नहीं मिला तो वो जो है एक अनजान से चेहरे को ला करके उन्होंने जो है नैनीताल में ला कर खड़ा कर दिया। तो इससे पता चलता है कि स्वयं उत्तराखंड की क्या स्थिति है। अभी कल परसों धर्मपुर विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री 3 बार के विधायक रह चुके, वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा की सदस्य ले रहे हैं, और निरंतर यह संख्या बढ़ती जा रही है। कांग्रेस खाली हो रही है, राज्य से गांव, घर, बस्तियों से कांग्रेस के कार्यकर्ता खत्म होते जा रहे हैं। वो या तो घर बैठ गए हैं या वो अलग राजनीतिक दलों को ज्वाइन करते जा रहे हैं। ठीक है, गिरिराज किशोर जी, अगर हम टिहरी सीट से शुरुआत क्योंकि आज कर रहे हैं, अगर यहाँ पर बात की जाए तो प्रीतम सिंह का नाम सबसे आगे था, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, और अब कुछ ही वक्त बाकी है जब वोटिंग होनी है। ऐसे में भाजपा का दावा है कि उनके सामने नरेंद्र मोदी का चेहरा है, और नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने कोई नहीं टिकने वाला। ऐसे में आप लोगों ने जोत सिंह गुनसोला का टिकट दिया है, वहां से आप लोग रवि जी क्या देखते हैं इसी? पहले तो एक बात रखना चाहूँगा कि भाजपा का जो ये गुरूर है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये जो अहंकार है जो अभी व्यक्त कर रहे थे आप भाजपा के प्रवक्ता जी, निश्चित रूप से यही अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस जो है डुबोता है, ये निश्चित है। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि साहब इनका टिकट हो रहा था, इनको टिकट नहीं मिला, वहाँ से प्रदीप जी को नहीं मिलना था, उनको नहीं मिलना था, हरीश रावत जी को वहाँ पे इतनी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे। आप तो ऐसा कुछ लग रहा है नेगी जी कि आप कहीं कोर ग्रुप में हैं, कहीं कोर टीम में थे आप कांग्रेस की, और आप सारी चीज़ें जितनी भी आप यहाँ पे बातें बोल रहे हैं, आप अंदर की बातें जितनी भी हैं, बच्चे को पता है। ये सर मैं आपको रोज बताऊंगा। अखबार में छप रही है, आज आपके नेता टीवी चैनल में आके इंटरव्यू दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके खुद नेता टीवी में आके इंटरव्यू दे रहे ये हैं। अहंकार आपका और टूटने वाला है। आपके हरीश राव जी ने तो खुद ये स्वीकारा आपका है अहंकार कि हमारे कार्यकर्ताओं में टूटने वाला उत्साह है नहीं निखिल है। जी। और आज हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, ये तो मैं थोड़ा कह रहा हूँ, आज ये कांग्रेस तो पार्टी सब खुला है। कॉन्फिडेंस के साथ आप नेगी जी, यूट्यूब उठा लीजिए, आप पूरे- फेसबुक देख मैंने भी लीजिए, आपको ट्विटर सुना देख लीजिए, मैंने भी आपको इन सुना सब है, स्थानों में पूरे की पूरी बातें नेगी जी, मैंने साफ आपको रूप से बड़े हरीश रावत ने पिछले दिनों खुद स्वीकारा मैंने है। सर, आपको कांग्रेस की बात आने धैर्यपूर्वक दीजिए। पूर्वक सुना है, तो आप बताइए। सुनिएगा।
हमारा जो पूरा संगठन है, टिहरी पार्लियामेंट्री सीट की आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जोत सिंह गुनसोला जी का जो सिलेक्शन हुआ है, जोत सिंह गुनसोला जी ग्रासरूट लेवल के नेता हैं, जमीनी नेता है, जमीन से जुड़े हुए नेता है। आज भी आप देखेंगे तो आज पॉकेट मीटिंग्स कर रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं, निश्चित रूप से लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का प्यार उनको मिल रहा है, आशीर्वाद उनको मिल रहा है। आने वाले समय में इसकी जो परिणति होगी वो निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में होगी। और रवि जी, आज लोग निश्चित रूप से जब लोगों के बीच में हमारा जाना हो रहा है तो महंगाई इनके राज में चरम पे रही। आज अगर अग्निवीर की बात अगर बार बार कांग्रेस पार्टी उठा रही है तो निश्चित रूप से वो बच्चा, एक एक बच्चा, उत्तराखंड के हर परिवार से एक बच्चा जो है फौज में होता था, तो निश्चित रूप से 4 साल में उसका भविष्य, उस बच्चे का क्या होने वाला है। महिलाओं के प्रति जो ये आज न्याय की बात करते हैं, महिलाओं के प्रति ये सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात भाजपा रखती है। महिलाओं पे अत्याचार आप देखिए इस बीच में इन 5 सालों में कितना हुआ है, या इनके रहते हुए कितना हुआ पिछले 5 साल, और ये जो धामी जी की जो सरकार है, निश्चित रूप से अंकिता भंडारी को आज तक कोई किसी भी तरह से इनकी तरफ से, सरकार की तरफ से जो पॉजिटिविटी होनी चाहिए थी उस बच्ची के पक्ष में, वो बिल्कुल नजर नहीं आई। यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे के सामने जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और एक केवल प्रधानमंत्री के चेहरे पे आप देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो यहाँ पे एमपी जो रही हैं, लगभग ये वाला टेन्योर हो, पिछला वाला हो, आपने पार्लियामेंट में कभी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, आपने क्षेत्र की कभी समस्याओं को उजागर नहीं किया है। अगर जनता ये सोच के, अगर आप ये बैठे हुए हैं, भाजपा बैठी हुई है कि मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के चेहरे पे वो वोट करेगी, तो निश्चित रूप से रवि जी, मैं इनको बताना चाह रहा हूं भाजपा के लोगों को कि अब नहीं होने वाला है ऐसा। ये निश्चित रूप से जो वोट की परिणति होगी वो बड़ी सोच समझ के, इस समय वोटर अपना सोच के बैठा हुआ है और वो निश्चित रूप से वोट कांग्रेस के पक्ष में करने जा रहा है। ठीक है दीपक रावत जी, तीसरे एक विकल्प यहाँ पर देखा जा रहा है बॉबी पंवार का, और उत्तराखंड क्रांति दल ने बॉबी पंवार को यहाँ पर समर्थन दिया, अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारा। बॉबी पंवार जिस दिन नामांकन करने जा रहे थे, अच्छी खासी भीड़ थी उनके साथ और ज़्यादातर युवा थे। आप लोग किस तरीके से सीट पर देख रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा के बीच यूकेडी के समर्थन वाले प्रत्याशी को वहाँ पर क्या जन समर्थन मिल रहा है? रवि केंद्रा जी, आप भी पत्रकारिता में हैं, लगातार आपके पास इस तरह की जानकारियाँ आती रहती होंगी। 2024 के चुनाव में जितने भी उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी अलग अलग लोकसभा सीटों से लड़ रहे हैं, एकमात्र बॉबी पंवार ही ऐसा है जो लगातार हर दिन अपने इलेक्शन को ऊपर उठा के ला रहा है। एकमात्र वही एक युवा है जो इस प्रदेश में युवाओं की बात कर रहा है। एकमात्र वही बॉबी पंवार है जो अपने इलेक्शन में दिन प्रतिदिन लोगों को जोड़ता जा रहा है, जन सैलाब उसके साथ जुड़ता जा रहा है। और राष्ट्रीय पार्टियों के साथ बड़ी दिक्कत आ रही है कि वो इस जन सैलाब को रोक पाने में असमर्थ हैं, वो चर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं। और विषय इसलिए है कि लोकसभा सीट में जिस सीट का प्रतिनिधित्व माला राजलक्ष्मी शाह करती हैं, वो कभी गई नहीं अपनी संसदीय क्षेत्र में। संसदीय क्षेत्र में लोगों ने उनको कभी देखा ही नहीं है, और यही कारण रहा है कि जो उनका संसदीय निधि होती है, सांसद निधि होती है, वो खर्च ही नहीं, 60% जो संसदीय निधि है वो खर्च नहीं कर पाएंगे। वो अपने सांसद निधि कब खर्च होगी? जब वो संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, जब वहाँ के लोगों की पीड़ा जानेंगे, वहाँ के लोगों की ज़रूरतों को समझेंगे, वहाँ के लोगों की इच्छाओं को जानेंगे, तब आप खर्च कर पाएंगे। पर जब आप अपने राजा के महल से निकलेंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं, प्रजा को प्रजा ही समझ के रखेंगे, उसके सेवक अपने आप को सेवक नहीं समझेंगे, तो ये समस्या आनी है। अब आप सवाल उठाइए, बॉबी पंवार कौन है? बॉबी पंवार, इससे पहले उसका राजनीतिक कोई कैरियर है? बॉबी पंवार बेरोजगार संघ का अध्यक्ष था, लेकिन वर्तमान सरकार की नीतियों की वजह से, राज्य सरकार की नीतियों की वजह से बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को अपने आप को उम्मीदवारी उतारना पड़ा, क्योंकि इन्होंने उसको झूठे मुकदमे में जेल भिजवाया। जो बेरोजगारी की बात करता है इस प्रदेश में, उसे वर्तमान सरकार ने जेल भिजवाया, उसमें मुकदमे करवाए, और वो उस जगह से बिलोंग करता है जिससे हाकम सिंह जैसा जो अपराधी, जो यहाँ पर नकल माफिया, जो यहाँ पर नौकरी का सेटिंग माफिया, वो आता है। लेकिन उसने इतने प्रश्न करे, अगर ये नकल माफिया जो आया, हकाम सिंह को गिरफ्तारी हुई है, या हकाम सिंह का प्रकरण अगर सुर्खियों में आया, तो उसके पीछे अगर एकमात्र किसी का हाथ है तो बॉबी पंवार का है। सर ये ना कि लेकिन विषय देखिए, ये अब काम के विषय में आते हैं, बॉबी पंवार के विषय में आते हैं। अब बॉबी पंवार के पीछे लोग क्यों जुड़ रहे हैं, मैं आप ही की जानकारी को बता दूं आपके माध्यम से जनता को। यहां से मात्र 50 किलोमीटर सहसपुर विधानसभा पड़ती है। सहसपुर विधानसभा से मिसरास पट्टी के 8 गांवों ने वोट डालने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि उनके गांव में रोड नहीं आई। और ये पहली बार नहीं है रवि जी, 2019 में भी
उन्होंने इसी बात को लेकर विरोध किया था कि हम आगामी आने वाले लोकसभा 2019 के लोकसभा चुनाव में बहिष्कार करेंगे। अब विडंबना देखिए उस गांव वालों की कि 2024 आ गया, 5 साल हो गए, हमारे जो सांसद थे वो निवर्तमान हो गए, 5 साल पूरा काट दिया, लेकिन वो आज फिर सुर्खियों में बना हुआ है वो गांव, सुर्खियों में बनी वो 8 पट्टियां। तो इसका जो ये भारतीय जनता पार्टी ये दावे करती है कि चौमुखी विकास हुआ, प्रदेश का हमने चारों तरफ का विकास किया है, हर प्रकार का विकास किया है, सड़कें दी हैं, इनकी सड़कें एनएच में तो पहुंची हैं लेकिन मिसराज पट्टी में नहीं पहुंची। ठीक है सर। तो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर अब जो यहाँ की जनता है, जो युवा है, वो अब बॉबी पवार के पीछे लगी हुई ठीक है। है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा आगामी आने 19 तारीख को सबसे बड़ा उलटफेर अगर आपको किसी एक सीट पर दिखेगा तो वो आपको टिहरी लोकसभा संसदीय सीट में दिखेगा। राजेंद्र बिष्ट जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सर, भाजपा को भी सुन लिया, कांग्रेस को भी, और यूकेडी ने समर्थन दिया है बॉबी पवार को, उनको भी हमने सुन लिया है। इस सीट पर किस तरीके के समीकरण बनते सर आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे जब मतदान का वक्त नजदीक आता है तो बहुत सारे सिनारियो होते हैं जो बदलते जाते हैं। राजेंद्र जी, चलिए, मुझे लगता है कि राजेंद्र बिष्ट तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। दिगंबर नेगी जी, ऐसा है कि 2019, 14 और उससे पहले 12 का उपचुनाव, टिहरी की मैं बात कर रहा हूं, और 2024, ऐसे में सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना, जब सत्ता में आप हैं, आपके प्रत्याशी वहां पर है और आपने ही उसी चेहरे को एक बार फिर से रिपीट कर दिया, ऐसा आपने 3 सीटों पर किया। तो ऐसे में जब बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आती हैं तो इस तरीके का जो विरोध है वो क्या भाजपा के प्रति आपको चुनाव में दिक्कतें कर सकता है? तमाम जगह से जो बातें आती है कि चुनाव बहिष्कार को लेकर या फिर सड़कों की, स्वास्थ्य की, ये जो समस्याएं हैं मूलभूत। निश्चित रूप से आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि हम और हमारा प्रत्याशी वहाँ से सिटिंग प्रत्याशी है 3 बार का, तो उस दृष्टि से निश्चित रूप से कि भाई जनता की अपेक्षाएं भी और बढ़ जाती हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह हमेशा जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरी हैं, इसलिए जनता बार बार उन पर विश्वास जताती है, उन्हें अपना समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद अपने अमूल्य वोट के रूप में देती है, और इस वर्ष 2024 में भी देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका या किसी प्रकार का हमें वो नहीं है। अभी हम बात करते हैं इस लोकसभा चुनाव की जो वर्तमान परिस्थिति है, मैंने जैसे पहले भी कहा, क्योंकि चुनाव एक गणित है, मतदाताओं को कितने मतदाता किसकी तरफ जाने वाले और क्या होने वाला है। तो 14 की 14 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटों से जीत के आने वाली है। आज हमारा जो स्टील फ्रेम अभेद्य स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कांग्रेस का या किसी दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी का कोई भी आरोप प्रत्यारोप भेदने में असफल है, और उस स्टील फ्रेम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कारण से हम इस चुनाव को फिर से जीतने वाले हैं 2024 में, और तीसरी बार इस देश में एक यशस्वी, दूरदर्शी और लॉयन हार्टेड प्रधानमंत्री को फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। ठीक है सर। गिरिराज जी, अगर भाजपा की तैयारियों की मैं बात करूं तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार आए, एक बार दोबारा प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और मैं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को सुन रहा था, उन्होंने तो ये कहा कि मैंने तो 5 बार आने का आग्रह किया है, हो सकता है तीसरी बार भी आ जाए। तो ऐसे में आप लोगों के जो स्टार प्रचारक हैं वो कहाँ गायब हैं? आप पौड़ी सीट पर कहते हैं कि अच्छी फाइट है, टिहरी पर आप कहते हैं अच्छी फाइट है, लेकिन वहाँ प्रत्याशी में अकेले ही चल रहे हैं, और स्टार प्रचारक तो छोड़िए, जो प्रदेश स्तरीय बड़े नेता हैं वो अपने किसी विशेष मोह के चलते किन्हीं विशेष सीटों पर हैं। तो ऐसे में दिक्कतें तो होंगी ना सर आपको? देखिए सर, इस समय जनता के बीच में जो 5 पार्लियामेंट्री जो हमारी सीटें हैं 5, उसमें जो प्रत्याशी हैं उनकी आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे इस बीच में कि वो पॉकेट मीटिंग्स, जो छोटी छोटी जो मीटिंग्स होती हैं, उन पे वो फोकस कर रहे हैं, गांव-गांव जाके, ब्लॉक स्तर पे जाके। और जहाँ तक लोगों का, जनता का सवाल है, जनता का अपार स्नेह और प्यार उनको मिल रहा है, समस्त प्रत्याशियों को। और स्टार प्रचारक की जो आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से अभी प्रियंका जी का जो प्रोग्राम है 13 तारीख का रामनगर और रुड़की का, वो फाइनल हो चुका है, और भी खड़गे जी का भी फाइनल हो रहा है, हमारे जो राहुल जी हैं उनका भी फाइनल हो रहा है। इस बीच में सारी मीटिंग्स, बड़ी बड़ी जो जनसभाएं वो होंगी। लेकिन मैं एक चीज़ आपके बीच में रखना चाह रहा हूं कि अभी हमारे भाजपा के जो नेता हैं
वो एक बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि एक चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी को देखते हुए हर व्यक्ति वोट करेगा। अभी स्टील फ्रेमिंग की उन्होंने बात की कि वो अभेद्य है, उसको कोई भेद नहीं सकता है। जनता भेज सकती है सर, जनता अगर मन बना लेगी निश्चित रूप से। और ये चुनाव जो होने जा रहा है, निश्चित रूप से इस समय जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी इस समय नेतृत्व दे रहे हैं अपने अपने क्षेत्र को, अपने संसदीय क्षेत्रों को, निश्चित रूप से इस समय चुनावी इस माहौल में जनता वो सारी चीजें परख रही है। और जो लक्ष्य जो होगा, जो भेदन होगा, निश्चित रूप से जैसे अर्जुन ने बोला कि साहब मैं मछली की मुझे आंख दिख रही है, वो निश्चित रूप से आने वाला समय जो 19 तारीख को वोटिंग होनी है, उस समय जनता पूर्ण रूप से कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी। और उसके पीछे कारण जो है, जो मूलभूत सुविधाएं, और मूलभूत सुविधाओं का मतलब ये होता है कि मूलभूत जो एक स्ट्रक्चर जो मिलना चाहिए था उत्तराखंड को, मूलभूत जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी, निश्चित रूप से वो नहीं मिल पाई है। लोग आज भी वंचित हैं। रवि जी, आज पहाड़ की जो कुदशा है, अगर पर्वतीय क्षेत्रों में आप जाते हैं तो मैं बार बार जो डिस्कशन करता हूं, निश्चित रूप से जो प्लानिंग, इनका समय बहुत हो गया है इनको सरकार में। इनको जो विलेज टूरिज्म पे बात करनी चाहिए थी, हॉर्टिकल्चर पे जो बात करनी चाहिए थी, जो पारंपरिक खेती पे बात करनी चाहिए थी, फ्लोरिकल्चर पे जो बात करनी चाहिए थी, ये निश्चित रूप से ये चीजें होनी चाहिए। और ये निश्चित है कि स्टेट गवर्नमेंट आपका क्या कर रही है। ठीक है, आप सेंट्रल का ये चुनाव है, निश्चित रूप से केंद्रीय इस समय चुनाव, पार्लियामेंट्री चुनाव होने जा रहा है। लेकिन आप केवल ये बोल के अगर चुनाव में आ रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पे आप वोट करो, तो निश्चित रूप से ये नहीं होने वाला है। जनता इस समय मन बना चुकी है कि अगर हमारा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काम करने वाला नहीं है, अगर वो हमारी बातों को अगर सबसे बड़ी पंचायत में, पार्लियामेंट में नहीं रख सकता है, हमारे जितने भी विषय हैं, तो निश्चित रूप से इसको हटाना है। और हटा के कांग्रेस को इस समय लाने का मन इसी वजह से बन रहा है लोगों का कि ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं, जितने भी लोगों को इस समय टिकट दिया गया, चाहे प्रदीप भाई हो गए, चाहे हमारे गुंसोला जी हो गए, चाहे गोदियाल जी हो गए पौड़ी में, पार्लियामेंट्री हमारा जो क्षेत्र है पौड़ी का, तो निश्चित रूप से वो सारी चीजें परिलक्षित हो रही हैं। आज जो जितनी भी पॉकेट मीटिंग्स हो रही हैं, बिल्कुल लोग उसमें क्राउड है, उसमें भीड़ है, और लोग समझ रहे हैं कांग्रेस की बात। राजेंद्र बिज जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, टिहरी सीट पर आप बहुत कम दिनों को देखते हुए मतदान के किस तरीके के समीकरण आप देखते हैं सर? क्योंकि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा एक ऐसा नामांकन भी हुआ बॉबी पंवार का, जिसमें नामांकन के दिन ठीक ठाक अच्छी भीड़ देखने को मिली थी, और उस लड़के की चर्चाएं जो है कई जगह भी हैं। तो ऐसे में एक सवाल सर, इसमें मेरा ऐड ये भी रहेगा, जब आप बता देंगे कि ये जो तीसरा विकल्प है, ये नुकसान किस पार्टी को पहुंचाएगा? रवि जी, अगर आप टिहरी लोकसभा सीट की बात करते हैं तो लोकसभा सीट है, उसमें अगर आप देखेंगे, देखो मैं कर सकता हूँ उस एरिया को। एक तो आपका जो इलाका है वो आपका उत्तरकाशी वाला जो इलाका है, जो आपका इलाका है वो है आपका होता है तो आप ये जौनसार, बाबर और जौनपुर वाला जो इलाका है। तीसरा जो इलाका है उसका, वो आप पछवा दून और देहरादून की आप बात कर सकते हैं। और चौथा जो इलाका जो पार्ट है, टिहरी का जो पार्ट है, उसको आप लेके चल सकते हैं। अगर आप चारों भागों में देखें, और टोटल जो वोटर हैं टिहरी लोकसभा में, वो करीबन 15,87,000 वोट हैं जी। अगर हम ये कहते हैं कि 60% इसमें मतदान होता है, तो करीबन 9.5 लाख से 10 लाख के बीच में इसमें मतदान होने की संभावना है। अब हम ये बात करते हैं, देखिए जहाँ तक बात है नयननगर वाला जो पार्ट है वो भाजपा का स्ट्रॉन्ग है। अगर आप बात करते हैं देहरादून का जो लगा हुआ जो शहरी क्षेत्र है और पछवा दून तक जो जाता है, वो भी भाजपा का गढ़ है। जहाँ तक हम उत्तरकाशी की बात करते हैं, उत्तरकाशी में जो अभी कुछ बदलाव आए हैं, कुछ लोगों ने जो है उत्तरकाशी सीट्स में, और जो आप बड़कोट पुरोला वाला जो इलाका देखते हैं, उन्होंने जो है भाजपा ज्वाइन करी है, जो वहाँ की। अब हमारे पास जो इलाका बचता है वो सिर्फ जो जौनपुर जौनसार वाला जो इलाका बचता है, वो अपने आप में आप ये देखें प्रीतम संघ का गढ़ माना जाता है, वो कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता है। लेकिन जब जो है राजमाता जो है जब उठती हैं लोकसभा में, तो अगर आप वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखें तो राजमाता को वहां से एक तरफा वोट पड़ता है। ये मेरी जो है समीकरण, अगर आप देखें इस तरह के एनालिसिस देखें, इस तरह का जनरली देखा गया है 5 जितने इलेक्शंस में। लेकिन जहां पर विधानसभा का जब चुनाव होता है, तो प्रीतम सिंह का जो आप ये देखें 5 लाख से ज्यादा जो है विधायक बने हुए, और उस प्रीतम सिंह को पूरा वोट
मिलता है जौनसार वाला इलाके से। तो अगर आप इसको टोटल एक माइक्रो एनालिसिस करके तो माइक्रो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी जो है इसमें एक जो है दिखाता है कि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो इसमें ज्यादा है। और अगर आप बीजेपी का वोट परसेंटेज देखें और लेकिन अभी जो जिस तरह बॉबी पवार जो है एक से लड़के आ रहे हैं, युवा है, तो डेफिनेटली ये देखा गया है कि बॉबी पवार जो है बहुत अच्छा जो है और लोगों को सोशल मीडिया अगर आप देखें, आप लोगों से बात करें तो बॉबी पवार जुड़ रहे हैं और बॉबी पवार को एक समर्थन दें। लेकिन अगर आप बॉबी पवार के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि युवा लोग उनको समर्थन देते हैं, लेकिन तक कैडर की बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत आगे है। तो अगर इन सबका नेट पर अगर आप देखें कि अगर 9-9.5 लाख की अगर 10 लाख की अगर वोटिंग होती है तो उसमें बीजेपी डेफिनेटली जो है आगे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे अगर आप देखें 2-3 जो है कांग्रेस के, कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस का इस समय बहुत ज्यादा संगठन नहीं है। प्लस क्या है कि उनका वोट बैंक है वो एक लिमिटेड पीरियड में, और क्योंकि बॉबी पवार भी किसी तरह से उस वेस्टर्न एरिया से आते हैं, तो अगर हम ये देखें तो बॉबी पवार को ज्यादा समर्थन अगर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो डेंट पड़ेगा वो पड़ेगा कांग्रेस के वोट पे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे लगता है जहां तक यूकेटी की बात है उसको समर्थन कर रहा है, तो यूकेटी का कहीं ना कहीं देखिए वैचारिक जो एक सोच है यूकेटी की, वो प्रो जो है एक स्टेट है वहां के लोगों के लिए। तो ये अगर समीकरण लग रहा है इस समय जो चुनाव है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसमें बॉबी पवार जो लगते हैं, मुझे लगता है कि ज्यादातर जो मत उनको जो जाएगा वो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का शिफ्ट होके जाएगा। देखिए बीजेपी का अपना एक जो है मत है, बीजेपी को लोग करते हैं। जहां तक महिलाओं की बात है, महिलाओं का वोट भी बीजेपी को अच्छा खासा पड़ता है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि जो नंबर 2 में कौन रहेगा, कांग्रेस रहेगी या आप जो बॉबी पवार रहेंगे, और कौन कैंपेनिंग करता है, किस तरह लास्ट मूवमेंट में जो कैंपेनिंग होती है, इन सब का देखें। लेकिन जहां तक देखते हैं कि 3 लोकसभा में बहुत इंटरेस्टिंग एक जो है समीकरण उभर के आ रहे हैं, और जो इस समय मैं आज भी जो है कुछ मेरे पास डाटा थे उसमें ये लग रहा था कि बॉबी पवार के पास जो है वो खर्च भी कर रहे हैं चुनाव में और खूब खर्च कर रहे हैं, और जो भी उनको जो है सपोर्टिंग हो रही है मतलब डोनेशन की वो भी ज्यादा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है, बट मुझे लगता है कि फिलहाल तो बीजेपी जो है किसी तरीके से वो आगे मुझे लग रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत सही, बहुत शुक्रिया सर। आपने ये अभी मैं आगे आपसे फिर जुड़ूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा दिगंबर नेगी जी आपके पास, क्योंकि ये तो बात ठीक है, राजेंद्र बिष्ट जी बता रहे थे कि बढ़त जो है आपकी दिखाई दे रही है इसमें, लेकिन जो आखिरी का समय होता है सर वो चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होता है, ऐसा माना जाता है, और अभी 7 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में कांग्रेस की जो स्टार प्रचारक है प्रियंका गांधी, वो भी यहाँ पर आ रही हैं। ऐसे में कितनी सीटों पर आप देखते हैं कि इनके स्टार प्रचारकों के यहाँ पर आने से, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के आने से सीटों पर असर पड़ेगा? देखिए, लोकतंत्र में हर पार्टी को और हर व्यक्ति को चुनाव लड़ाने का अधिकार है। कांग्रेस भी अपनी योग्यता क्षमता के हिसाब से चुनाव लड़ रही है, और प्रियंका गांधी कितना प्रभाव रखती हैं ये इस बात से पता चलता है कि वो उत्तर प्रदेश में ही, जहां उनका गृह जनपद है, वहां से किसी भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तो जो अपने घर में अपनी जगह से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं, वो लोग दूसरों को जाके क्या वोट दिलाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, स्टार प्रचारकों तक ही विषय नहीं है, हमारा विषय है कि हमारा जो वोटर लिस्ट होती है, उस वोटर लिस्ट का जो सिंगल पेज है जिसमें 30 मतदाता होते हैं, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो वहाँ तक हमने इस्टेब्लिश किया है। यानी हमने हर बूथ पे एक व्यक्ति ऐसा है जो 30 लोगों से मिलेगा, और उसका नाम हमने रखा है पन्ना प्रमुख। तो आज भारतीय जनता पार्टी की रचना हर मतदाता तक पहुंच गई है। जो संगठनात्मक रचना है वो हर मतदाता तक अप्रोच कर रही है। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर में जा कर के स्टिकर, झंडे, पॉम्पलेट बांट रहे हैं, और अपनी बात को, अपनी जो हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं
उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और यही कारण है कि जिसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी इस बात को पूरे आत्मविश्वास से कहने में समर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर है, जो इसको इतनी मजबूती देता है कि किसी भी प्रकार के भूकंप से, किसी भी प्रकार के अटैक से वो अपनी सुरक्षा कर सकता है जनता के सहयोग से। और जनता का जो सहयोग और समर्थन जितनी बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी की जनसभाओं में दिख रहा है और जिस प्रकार से जनता उमड़ करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में आ रही है, वह साफ दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस मजबूर है नुक्कड़ सभाएं और कमरा बैठक करने के लिए। हमारी हर प्रकार की बैठकें हो रही है, हमारी कमरा बैठक भी हो रही है, हमारी नुक्कड़ सभाएं भी हो रही है, हमारी बड़ी सभाएं भी हो रही है, और यहाँ तक कि हमारा पैदल फोर्स भी मार्च कर रही है, जो है गांव-गांव, घर-घर तक, मतदाता तक पहुँच गई है। हमने मतदाता की जो पहचान पत्र है वो भी जो है वोटर लिस्ट में जो उसका नाम इनरोल्ड है वो भी गांव-गांव, घर-घर तक अपने उससे पहुँचा दिया है। और जो फीडबैक आ रही है उसके आधार पर ही जो है कांग्रेस के नेता भाग भाग करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं कि भाई अब तो कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है, चलो भारतीय जनता पार्टी में ही चलो। इसलिए वहाँ के मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद सब भारतीय जनता पार्टी की ओर भागे चले आ रहे हैं। ठीक है, यह इस बात का द्योतक है कि जनता का जो वातावरण है वो पूरी तरीके से भाजपामय हो चुकी है। और इस चुनाव को उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है चुनाव, बल्कि जनता जो है घर से निकल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकल पड़ी है। ठीक है गिरिराज जी, जी आरोप तो लगा लेंगे, मुद्दों को भी आप जनता के बीच लेकर जाएंगे, जनता का समर्थन मांगेंगे, लेकिन इस भाजपा के संगठन से कैसे निपट लेंगे आप, जहां वो 30-30 लोगों तक पहुंच गए हैं? रवि जी, अभी मेरे भाई जो अभी बोल रहे थे स्टील फ्रेम है और अभेद्य है, तो अपने भाई साहब को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इस समय जनता इसको भेदेगी, निश्चित रूप से भेदेगी। आपका जो अहंकार है, आपका जो गुरूर है, टूटेगा मित्रवर। इसके साथ साथ आपने बोला कि प्रियंका जी पे आपने एक टिप्पणी रखी कि आएंगी तो वो अपना जब चुनाव क्षेत्र उनका फाइनल नहीं हो पा रहा है, वो भी फाइनल होगा। और जिस प्रियंका गांधी की अगर हम बात करते हैं निश्चित रूप से, तो रवि जी उस परिवार से वो आती हैं जिस परिवार ने शहादत दी है। हिंदुस्तान में अगर किसी परिवार ने अपने आप में, जिसको मेरे हिसाब से शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए और मिला है, निश्चित रूप से उस परिवार का जो योगदान है इस देश के लिए, वो बहुत बड़ा योगदान, वो निश्चित रूप से भुलाया नहीं जा सकता है। इसमें हमें कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितनी एनर्जेटिक होगी जब आएंगी वो और जनसभा को अपना संबोधित करेंगी, तो निश्चित रूप से जनता उनको सुनेगी। और जनता इस समय मन बना चुकी है रवि जी। छोटी छोटी पॉकेट पिटिंग्स जो हमारी हो रही हैं, जो आप बोल रहे थे अभी कि आप कमरों तक सीमित है, नुक्कड़ नाटकों तक सीमित है, हमारे यहाँ भीड़ देखी जा रही है। अगर आप जाएंगे तो निश्चित रूप से, अगर बड़ी सभाएं हैं तो निश्चित रूप से उसमें भीड़ है, लोग हैं उसमें, जनता है उसमें, सुनना चाह रही है जनता कांग्रेस को। और निश्चित रूप से इसकी जो परिणति है वो आने वाले समय में वो जीत के रूप में परिणति आपको दिखेगी, ये निश्चित है। लेकिन सर भाजपा ये कहती है ना कि अगर जनता आपके बीच आना चाहे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व। और एक बात रवि जी, एक बात और उन्होंने रखी अभी कि लोग टूट टूट के आ रहे हैं कांग्रेस से। तो मैं भाजपा के अपने मित्र वर्ग हमारे नेगी जी को मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो टूट के नहीं, वो डरा धमका के, जितना आपने डराया भी कांग्रेस में लोगों को, जो भी लीडर्स वहां पे शामिल हुए हैं, निश्चित रूप से उनको धमकाया गया, उनको डराया गया। आपके लोग सर इतने डरपोक क्यों हैं कि भाजपा ने डराती है और भाग जाते हैं? नहीं सर, निश्चित कहीं ना कहीं अगर कोई कमी है तो निश्चित है, ऐसे ये कारण भी पता लगेंगे, धीरे धीरे ये रीजंस पता लगेंगे। ऐसे लोगों को जो आपको इस संकट में छोड़ रहे हैं, कभी वो वापस आना आप चाहेंगे? सोचिए सर, निश्चित रूप से इस समय जो परिस्थितियां हैं विषम है। इस संघर्ष काल में अगर कोई 5-7 बार 8 बार का विधायक रहा हुआ, जिसको सम्मान मिला है कांग्रेस पार्टी में और मंत्री हो रहे हैं, और वो छोड़ के चले जाएं एकाएक, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न चिन्ह होता है, ये प्रश्न खड़ा करके हो जा रहे हैं कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कारण है। लेकिन सर प्रश्न आपकी पार्टी पर भी है ना कि आप पौड़ी लोकसभा में एक सीट आपके पास थी बद्रीनाथ,
बद्रीनाथ के विधायक पहले दिन सर, पूरी आपने देखा ना तरीके क्या से स्थितियां बनी। आपके लिए सर प्रचार कर रहे कुछ थे। समय पहले जब जाने से 3-4 घंटे पहले सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे तो थे। आप रोक क्यों नहीं पाए? तो ये सारी आप लोग चीजें- बात क्यों नहीं ये करते अपने सारी- लोगों ये सर से? ये माहौल भाजपा के द्वारा क्रिएट किया गया माहौल है सर। ये आप इनकी मानते हैं creation ना है। कि भाजपा मजबूत है सर ये इस सर मामले इनकी क्रिएशन है। ये किसी भी तरह से छल और छद्म जो बताया मैंने, छल प्लस छद्म इक्वल टू भाजपा होता है। ये निश्चित रूप से छल और छद्म का प्रयोग करते हैं और इस तरह के प्रयोग इनके सफल भी हो रहे हैं सर। ये निश्चित रूप से सफल होते हैं इन प्रयोगों में। लेकिन आने वाले समय में जनता सर आखिरी जो फैसला होता है जनता का होता है। जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी गई हुई है अपने प्रत्याशियों को लेके, और निश्चित रूप से जनता जो फैसला करेगी, जो परिणति देगी, वो निश्चित रूप से वो दिख भी रहा है सर। ठीक है दीपक रावत जी, इस बार हमने देखा कि तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं वो भाजपा में शामिल हो गए। जनता देख रही है क्योंकि उत्तराखंड की जनता पढ़ी लिखी है और खासतौर पर इस समय युवा वोटर्स की संख्या भी खूब बढ़ी। तो ऐसे में टिहरी सीट पर जिस तरीके से हम कह रहे हैं या फिर अन्य सीटों पर भी अगर बात की जाए, 5 सीटें ही हैं अपने पास उत्तराखंड में, तो आप लोग, क्योंकि अल्मोड़ा सीट पर तो आपके प्रत्याशी का जो है नामांकन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, बाकी जो 3 सीटें हैं वहाँ पर आपके खुद के प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में आप लोगों की कोशिश है कि आप लोग भी कुछ अच्छा वोट प्रतिशत आप लोगों को मिल पाए? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह हमारी संगठन की स्थिति है और जिस तरह से आज की डेट में धनबल का प्रयोग होता है इलेक्शन में, उसका प्रभाव और अभाव बिल्कुल दिखता है। और संगठन कमज़ोर होने का कारण पूर्व में लिए हुए राजनीतिक फैसले हैं, जिसकी वजह से आज जनता हमसे दूर हुई है। लेकिन मन से उन्होंने हमें दूर नहीं किया है, सिर्फ वोट से हमें दूर किया हुआ है। मन से आप अगर कहीं भी जाएंगे, किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो उत्तराखंड क्रांति दल की तारीफ ही करता है। सिर्फ वोट से दूर हुआ है, और वोट भी वो निश्चित, हमें पूरा पूर्ण विश्वास है जनता के ऊपर कि जो हमसे दूर हुआ है, जो वोट देने की प्रवृत्ति से हमसे दूर हुआ है, हमारे वैचारिक से हमसे दूर नहीं हुआ है, वोट देने की प्रवृत्ति से जो इधर उधर गया है, वो निश्चित रूप से लौट के आएगा और उत्तराखंड क्रांति दल को वोट देगा। इसी के लिए हमने अपने सारे, जो हमारी कोशिश रही कि 5 की 5 जगह हम लोग अपने उम्मीदवार उतारें, जिसमें से एक जगह अल्मोड़ा में कुछ तकनीकी कारण की वजह से उनका नाम नहीं हो पाया, वो पार्टी के कैंडिडेट नहीं पा पाए। बाकी एक जगह हमने समर्थन दिया है और हम पूरी कोशिश है कि हम संगठन को मजबूत करें। और क्योंकि ये विश्वास है हमें कि जब उत्तर प्रदेश में था, तब इस उत्तराखंड को अलग बनाने की प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी थी या कांग्रेस ने नहीं करी। यहाँ का जो मूल निवासी था, जिसने उत्तराखंड क्रांति दल बनाया, डीडी पंत, उन्होंने जिन्होंने आंदोलन बनाया, जिन्होंने ये संगठन खड़ा करा, उन्होंने इस बात को रखा कि हमारा एक अलग प्रदेश होना चाहिए। और निश्चित रूप से आज भी अगर यहाँ के लोगों को पता है कि स्थानीय लोग जो जनता जो अगर किसी भी विकास कर सकता है, यहाँ के स्थानीय लोगों का कोई विकास कर सकता है, मूल निवासी का कोई विकास कर सकता है, तो उत्तराखंड क्रांति दल ही कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं करेगी, क्योंकि इनकी राष्ट्रीय नीतियाँ हैं, और राष्ट्रीय नीतियाँ क्या होती हैं, वो राज्य के ऊपर हावी हो जाती हैं, जिससे यहाँ के, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो क्षेत्रीय गुण, जो क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं वो गौण हो जाती हैं, जो मुद्दे हो जाते हैं वो गौण हो जाते हैं, और जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो हावी हो जाते हैं। लेकिन आने वाले जो इलेक्शनों में हम पूर्ण रूप से एक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, और इनके जितने भी जन विरोधी जो नीतियां हैं, जिनका प्रतिकूल प्रभाव यहाँ के लोगों पर पड़ रहा है, उसको जनता के बीच ले जाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता इस भ्रम से बाहर आएगी और पूर्णतः अपना विचार रखेगी, विचार करेगी और अपने वोट को उत्तराखंड क्रांति दल को देगी, और उत्तराखंड क्रांति दल में जो उम्मीदवार हैं उन्हें जिताएगी। ठीक है दिगंबर नेगी जी, अभी हम गिरिराज जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा, आपने कहा पहले कि जो तमाम लोग हैं वो दौड़े दौड़े भागे भागे भाजपा की ओर आ रहे हैं कि अब कांग्रेस में कुछ नहीं रहा। लेकिन आरोप ये लगाते हैं कांग्रेस के लोग कि ऐसा नहीं है, आप लोग उनको डराते हैं, धमकाते हैं, तमाम तरीके की और चीज़ें हैं, इसके बाद वो आपकी पार्टी ज्वाइन करते हैं। देखिए, एक आदमी को डराया जा सकता है, 2 आदमी को डराया जा सकता है, 3 को डराया धमकाया जा सकता है। यहाँ तो पूरे उत्तराखंड में ग्राम स्तर से, ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से लेकर के विधानसभा स्तर और प्रदेश स्तर तक का सारा नेतृत्व कांग्रेस का आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर एप्लीकेशन लेके खड़ा है कि हमें अंदर ले लो, हमें भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित कर लीजिए। वो तो भारतीय जनता पार्टी है जो कि लोगों को अपना गेट पूरा नहीं खोल रही है। स्क्रीनिंग कर रहे हैं आप लोग, नहीं तो उत्तराखंड में कांग्रेस में कोई बचे ना है। यहाँ तक स्क्रीनिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक आग्रह किया था प्रदेश अध्यक्ष जी से कि कुछ स्क्रीनिंग कर लीजिए, जो लोग आ रहे हैं बहुत ज्यादा हो गया है। स्क्रीनिंग तो बिना स्क्रीनिंग के तो पहले भी नहीं होता है, हर कोई स्क्रीनिंग के द्वारा आता है, परंतु अब इतनी संख्या है कि भारतीय जनता पार्टी को उसको थोड़ा क्लोज करना पड़ा, दरवाजा बंद करना पड़ा कि भाई नहीं, आप कुछ लोग वहाँ भी बचे रहो ताकि चुनाव रोचक हो।
और कुछ विपक्ष बहुत जिंदा अच्छी बात रहे। है सर, आप एक मजबूत विपक्ष चाहते हैं। हाँ, हम भाजपा तो चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस खड़ी हो, यूकेडी खड़ी हो और जनता के हित में काम करे, जनता के हित में आवाज़ अपनी बुलंद करे। हम तो इस बात को चाहते हैं, हमेशा से चाहते हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि आप ज्यादातर यूकेडी के हित में ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि कांग्रेस के सभी लोग चले गए, लेकिन यूकेडी, मुझे लगता है कि आप मुख्य विपक्ष की भूमिका में कहना चाहते हैं कि यूकेडी का भी अच्छा हो, तमाम लोग उनके साथ जुड़े ताकि यूकेडी देखिए, जो है मजबूत हो जाए। यूकेडी में तो अंतर विरोध इतना ज़्यादा है कि आप देखते हैं कभी वहाँ कार्यालय को कब्जाने को लेकर लड़ाई होती है। आज ही तारीख में यूकेडी में कोई शीर्ष नेतृत्व आपको कहीं किसी चुनावी सभा में यूकेडी की दिखाई दिया? क्या उन्होंने किसी चुनावी सभा को संबोधित किया या उन्होंने कोई किसी भी लोकसभा क्षेत्र में यूकेडी का कहीं अस्तित्व दिखाई दे रहा है? निर्दलियों का हल्ला है, टिहरी लोकसभा सीट में निर्दलीय का हल्ला है, हरिद्वार लोकसभा सीट में निर्दलीय का हल्ला है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि जो पार्टी अपने को क्षेत्रीय पार्टी कहती है उसका 5 लोकसभा सीट में से एक भी लोकसभा सीट में अपने उपस्थिति तक दर्ज कराने में सफल नहीं हो पा रही है यूकेडी। जनता नोटिस ही नहीं कर रही है, कहीं चर्चा में नहीं आ पा रही है यूकेडी। जीतना हारना तो बहुत दूर की बात है, वो अपने को उसमें जो रिंग होता है उसके अंदर ही नहीं ला पा रही है। वो तो रिंग के बाहर खड़े करके शोर मचा रही है बस, और कुछ नहीं कर रही है। तो जिन सीटों पर सर ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं, ये भाजपा के लिए चुनौती है? देखिए, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं राजनीतिक समीक्षा करना कि हमेशा से जब जितना ज़्यादा मत विभाजन होता है तो वो एंटी इनकम्बेंसी वोट बढ़ता है और उसका फ़ायदा हमेशा से सत्तारूढ़ दल को होता है। और निश्चित रूप से जितने ताकतवर ये जो निर्दलीय या अन्य दल के हमारे साथी अपने पक्ष में लोगों को लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव जीतना उतना आसान और उतने बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हरा पाने में सक्षम रहेगी। ठीक है, राजेंद्र बिष्ट जी आप पर आ रहा हूं सर। मुझे कमेंट ये चाहिए कि जो अब आखिरी के दिन बचे हुए हैं सर, अब भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक अब ताबड़तोड़ करेंगे। कांग्रेस के तो मुझे अभी प्रियंका गांधी का ही एक दौरा मालूम है, इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो भाजपा के जो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार, मुझे लगता है कि 17 तारीख को जब संभवतः 5 बजे ही चुनाव प्रचार जब बंद हो जाएगा तो उससे उस दिन तक भाजपा के जो स्टार प्रचारक हैं लगातार हैं। तो ऐसे में सर ये जो आखिरी के दिन हैं ये कितना असर वोटर्स पर डालते हैं? जो ज्यादा ताकत झोंकता है तो क्या कुछ सीटों के समीकरण भी बदल जाते हैं? जो वोटर्स होते हैं, वोटर एक क्लासिफिकेशन तो होता है कि जो जिस पार्टी के वैचारिक से सपोर्ट करता है और 100% उसके साथ है। दूसरे सपोर्टर ये होते हैं कि जो उनको मन में है लेकिन वो बोलते नहीं है और उनको ये लगता है कि ठीक है, मतलब जो है हमें वोट देना है, लेकिन हम अब वोट कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है हम उसको वोट देंगे। तीसरा जो कैंडिडेट होते हैं वो फ्लोटिंग वोट होता है, और वो फ्लोटिंग जो वोट होता है बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और वो क्या होता है कि वो जिससे मान लीजिए वोट होता है, वो कभी स्विंग करते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है, जब लास्ट जो दिन होते हैं तो जनरली जो वोट देते हैं उनका जो वोट का जो स्विंग होता है वो उस तरह जाते हैं जो कैंडिडेट जीतने वाला होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक सूडो जो है ना, एक इमेज बनाई जाती है, एक परसेप्शन मार्केट में कराया जाता है या जनता के बीच में डाला जाता है कि सब वोट जीत रहा है। लेकिन अगर ये परसेप्शन जो फ्लोटिंग जो वोट होते हैं वो उस तरह, और ये जो मतलब परसेप्शन करा जाता है, आप ये समझो ये स्टार प्रचारक हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो पदाधिकारी होते के द्वारा, फिर जो ठीक है सर, कुछ नेटवर्क की तकनीकी दिक्कत के कारण आपकी आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है। गिरिराज जी आपके पास में आना चाहूँगा। प्रियंका गांधी आ रही हैं, इसके अलावा कौन कौन लोग आपके आ रहे हैं? क्योंकि आखिरी दिनों का जो प्रचार है सर उसका असर पड़ता है, इस बात से इनकार रवि नहीं जी, किया पहले जा मैं एक बात रखना चाहूँगा। जी 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 हमारे मित्र जो है नेगी जी, जी आपने एक बात रखी कि कांग्रेसी इस समय एप्लीकेशन लेके हमारे कार्यालय के बाहर खड़े हैं और हमने गेट अभी फिलहाल बंद किया और हुआ है। गेट फिलहाल बंद किया हुआ है। तो सर पहले तो ये है कि आपकी जानकारी में एक बात रख दूं कि आप जाएं कांग्रेस के हमारे कार्यालय में। हमारा कार्यालय पूर्ण रूप से भरा हुआ है कार्यकर्ताओं की, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। हमारे जितने भी सिटिंग विधायक हैं वो सारे के सारे जितने भी विधायक हैं असेंबली में बने हुए हैं, डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोगों से। तो आप एक तो चिंता छोड़ दें,
आप जो भी चिंता व्यक्त कर रहे थे कांग्रेस के लिए, आप सर कांग्रेस की चिंता छोड़ दें। आप अपनी पार्टी की इस समय जो डूबती हुई जो नैया है, आप उसको पार लगाने की कोशिश करें। और आप ये ना बोलें बार बार कि नहीं जी कांग्रेस की जो स्थिति है बिल्कुल खाली हो चुकी है। आप जाइए ना, आप कार्यालय में जाइए, कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में, आप देखिए कितना बड़ा जन सैलाब वहां पे है कार्यकर्ताओं का। दूसरी बात सर, स्टार प्रचारक हमारे प्रियंका जी का प्रोग्राम फाइनल है, खड़गे जी का भी लगभग फाइनल होने वाला है। कल और परसों की रिपोर्ट आपको जो मिलेगी तो राहुल जी के और खड़गे जी की जो प्रोग्राम है, और बाकी जो मीटिंग्स हमारी होंगी वो हरीश रावत जी की भी पार्टिसिपेशन उसमें हो रही है, जो सीनियर लीडर है हमारे। तो बहुत सारी इस तरह की सभाएं जो भी होंगी वो निश्चित रूप से उसका वो आपको 1-2 दिन में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि किस तरह से इनके प्रोग्राम है। और लगभग जो है लास्ट मोमेंट में बड़ी बड़ी सभाएं भी हमारी होने वाली हैं, और आने वाला समय सुखद होने वाला है कांग्रेस के लिए। ये निश्चित रूप से आने वाला समय जो है जनता पूर्ण रूप से कांग्रेस के साथ खड़ी है और कांग्रेस के पक्ष में वोट की परिणति होने जा रही है। ठीक है दीपक रावत जी, इन आखिरी दिनों में मतदान से पहले के एक क्षेत्रीय दल होने के नाते कैसे सक्रिय रहेंगे आप तमाम लोगों के बीच? देखिए, हम तो अपने मुद्दों को लेकर घर घर जा ही रहे हैं और अपने मुद्दों को लेकर हम चर्चाएं भी कर रहे हैं। जो एक टीम हमारी जो चुनाव समिति की है वो लगातार इसमें वर्कआउट कर रही है। निश्चित रूप से संसाधनों का अभाव है, जिस तरह से स्थिति संगठन की है उसका थोड़ा बहुत हमें नुकसान तो उठाना पड़ ही रहा है कि हम लोग उस तरीके से नहीं दिख रहे हैं जिस तरह से दूसरी विपक्षी पार्टियाँ हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस है या कोई और हो। लेकिन ये विश्वास जो हमारा है कि जनता जो यहाँ की है वो हमें ज़रूर हमारे मुद्दों पे हमें वोट देगी। जनता जो है वो हमें सर आँखों में बिठाएगी। जनता दोबारा जो एक बार भूल चुकी है उत्तराखंड क्रांति दल को वोट देना, वो दोबारा इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें वोट देगी और भारी मतों से हमारे उम्मीदवारों को जिता के लाएगी। इतना विश्वास हमारा जरूर है। ठीक है दिगंबर नेगी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपका जो वोटर्स है ख़ासतौर पर, जैसे आप कहते हैं कि महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने ये किया, तमाम जो और वर्ग हैं उनके लिए किया, तमाम वर्गों को एक साथ लेकर चलते हैं और इन्हीं योजनाओं के, क्योंकि मैं आपकी तमाम रैलियों में देख रहा हूँ भाजपा की जो काम किए हैं उनका लगातार जिक्र हो रहा है, होना भी चाहिए। मुख्यमंत्री आपके मेन स्टार प्रचारक हैं प्रदेश के और वो तमाम लगातार एक एक दिन में 4-4 सभाएं हैं उनकी, और जो उन्होंने काम किया उनको सामने रख रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर आपकी पार्टी का राष्ट्रीय मुद्दों पर ही फोकस है, तो उत्तराखंड में स्थानीय मुद्दे सर महत्वपूर्ण होते हैं ना? निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दों का अपना एक महत्व है। जनता की समस्याओं के प्रति वहाँ के जो हमारे लोकल पार्षद हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, विधायकगण हैं, वो दिन रात उनको लेकर के जूझते रहते हैं और इसीलिए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी दोबारा राज्य सरकार में लौट पाई है, क्योंकि हम निरंतर स्थानीय समस्याओं को लेकर के, विषयों को लेकर के जनता के बीच में रहते हैं। अभी जो चुनाव हो रहा है यह राष्ट्रीय चुनाव हो रहा है, पूरे देश का चुनाव है और यहाँ पे देश का भविष्य, देश की दशा और दिशा तय करने के लिए चुनाव हो रहा है। और इसलिए उत्तराखंड की जो महान जागरूक देशभक्त जनता है वो बहुत अच्छे से जानती है कि इस देश के लिए वर्तमान समय में जो सबसे उपयुक्त नेतृत्व है वो भारतीय जनता पार्टी का है और उसके नेता के रूप में विश्वविख्यात लीडर के तौर पर जिन्होंने अपने को स्थापित किया है वो नरेंद्र भाई मोदी को ही सबसे उपयुक्त प्रधानमंत्री मानती है और उनको पुनः प्रधानमंत्री के रूप में चुनना चाहती है। और इसके लिए वो अपना समर्थन सड़कों पे उतर रही है, मैदानों में आकर के दे रही है, खुले मैदान में दे रही है, कमरों के अंदर नहीं दे रही है, फ़ोन पे नहीं दे रही है, बल्कि खुले में दे रही है। और जो हम जिनको आपने हमारे स्टार प्रचारक कहा, वो हमारे स्टार प्रचारक नहीं है, वो जनता के स्टार हैं, सुपर स्टार हैं। जनता की डिमांड है उनकी। कांग्रेस के नेता अपने स्टार प्रचारकों को क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जनता की कोई डिमांड ही नहीं उनको लेकर के, जनता आने वाली नहीं उनको सुनने के लिए। और हमारे जितने भी स्टार प्रचारक यहाँ आ रहे हैं उनको सुनने के लिए जनता की डिमांड है कि आप योगी आदित्यनाथ को बुलाइए, आप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बुलाइए, आप आज़ाद भारत के नए सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में जो स्थापित हो चुके हैं अमित शाह जी को बुलाइए, आप सड़क मंत्री के रूप में शेरशाह सूरी के रूप में स्थापित हो चुके हैं नितिन गडकरी को बुलाइए। इस प्रकार से जनता की डिमांड पर भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं को लोग सुनना चाहते हैं उनको बुलाया गया है और उनको सुनने के लिए जनता चाहती है, उनसे मिलना चाहती है, उनसे रूबरू होना चाहती है।
और हम क्यों ना करें, जब जनता की डिमांड तो हम पूरी करेंगे। पार्टी का काम है कि जनता जो जी, चाह जी। रही है उसको पूरा करना। ठीक है सर, तो ठीक इसलिए जो है ये जो आखिरी हफ्ता है यह बहुत सरगर्मी भरा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा चहलकदमी, ऊर्जा, जोश से भरा हुआ रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जोश से लबालब भरा हुआ है। वह सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो है सक्रिय है अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए उत्तराखंड में। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अब की बार पिछली बार से भी अधिक मार्जिन से लोकसभा की सभी पाँचों की 5 सीटें जीतने वाली है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। और अब समय आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है। दिगंबर नेगी जी, गिरिराज किशोर जी, दीपक रावत जी, राजेंद्र बिष्ट जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल की ओर से।